दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। आज हम देखेंगे सीजी सेट एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर। ये जो है व्यापम द्वारा पूछा गया है और सब्जेक्ट की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 35 क्वेश्चन किया था, ये पार्ट 2 है और पॉलिटिकल साइंस आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर है 2019 का जो व्यापम द्वारा पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में सीजी टेट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इसे सॉल्व जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर चाहे आप कभी भी देखें, चाहे 2026 में हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो आपके सीजी सेट का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आप देख सकते हैं ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। यहाँ पे ये पार्ट 2 है हमारा और 100 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के। तो चलिए सीधा सीधा चलते हैं। जो है 35 तक के हमने कर लिए थे, 35। अब उसके बाद हम 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर 35 तक का हो चुका था। पोस्ट कार्ब के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। अब चलिए देखते हैं 36वां नंबर का क्वेश्चन। मैकियावली था। देखिए मैकियावली था ये क्वेश्चन 36 नंबर का। तो देखिए 36 में ये रिपब्लिक नहीं, ये मोनार्किस्ट भी नहीं थे और एरिस्टोक्रेट भी नहीं थे। सही आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर का। कौटिल्य के विचार, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कौटिल्य के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देखिए कौटिल्य के विचार के संबंध में कौन सा कथन सही है, कूट के हिसाब से आंसर देना है हमें। तो चलिए देखते हैं 37 नंबर का। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि सबसे पहला क्या कहा गया है, राजा पैतृक और वैधानिक गुलाम होता है। बिल्कुल सही। आगे देखते हैं राष्ट्रीय हित केवल विदेश नीति का स्थायी स्वरूप है, ये भी आएगा। तो ए और बी ये दोनों आ चुका है। सी देखते हैं राज्य पुलिस राज्य है जो दंडनीय को इसका निरग्राही शक्ति के रूप में प्रयोग करता है, ये नहीं आएगा। कृषि पैदावार का आधा अंश राजा कर के रूप में संग्रहित किया जाना, ये भी नहीं होगा। तो बी और ए और बी आएगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 37 का। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। 6 अप्रैल 1947 को शीत युद्ध पद का उपयोग पहली बार एक अमेरिकी राजनेता ने किया था, वह था, तो देखिए किसने प्रयोग किया था इसका, तो बर्नार्ड जो है बरूस ने किया था। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। केवल आंसर देख रहे हैं, आप अपना भी आंसर चेक करें, आपसे कितने क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे आंसर बताने से पहले ही। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों को उनके पद वर्ष के क्रमानुसार रखें। देखिए तो ये हमें जानना पड़ेगा किस सन में कौन थे। तो चलिए देखते हैं। वी गिरी सबसे पहले आ जाएंगे। वी गिरी 39 का, वी गिरी सबसे पहला फर्स्ट नंबर का लिख लेंगे। उसके बाद देखिए नीलम संजीव रेड्डी दूसरे नंबर में, फिर उसके बाद आर वेंकटरमन, फिर आखिरी है एस डी शर्मा। तो 1 2 3 4 मतलब सीधा सीधा ए का यहाँ देख सकते हैं ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, बी सी ए डी सी में। तो 39 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है, सही नहीं है कह रहा है 40 नंबर का। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार की व्याख्या में भोजन के अधिकार को सम्मिलित किया जा सकता है। ये तो खैर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 13 के अंतर्गत है, कथन सत्य है। दूसरा है इस अधिनियम के तहत गर्भवती महिलाओं, दूध पान करने वाली महिलाओं एवं 6 माह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है, ये भी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 खाद्य सुरक्षा में कल्याणवादी उपागम से आधारित उपागम की ओर परिवर्तन को इंगित करता है, ये भी आएगा। तो ए बी सी तीनों आएंगे। चलिए देखते हैं अगला। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत समस्त दुकानें महिलाओं के स्वामित्व में ही हो, तो ये नहीं है। 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ये कथन सत्य नहीं है। तो डी 40 का सही आंसर होगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में सही सुमेलित करना है। अब चलिए देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अल्पसंख्यकों का, देखिए 41 का अल्पसंख्यकों का क्या होगा, अधिकार अनुच्छेद 30 में है। प्राण का संरक्षण ये जो है आपका अनुच्छेद 21 में है और उपाधियों का
अनुच्छेद 18 में। तो इस तरह से ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3rd। तो ये पीएससी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जो भी पीएससी का तैयारी किए होंगे आप सभी को पता होगा, एकदम लाइटली क्वेश्चन है, ये तो सबको जनरली आता है। वैसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, ये 41 नंबर का क्वेश्चन उतना कठिन नहीं है। हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए, चूँकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस सेट एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन हमें आना चाहिए। चलिए 42 नंबर का देखते हैं। राज्य, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या सही है, कह रहा है। तो देखिए क्या सही है। इस प्रकार के प्रस्ताव का विधेयक लोकसभा में मात्र राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही प्रस्तुत किया जाता है। ए भी आएगा। इस प्रकार के प्रस्ताव का विधेयक संविधान संशोधन का विधेयक होता है। बी भी सही है। तो ए और बी दोनों क्या है, गलत आएगा। यहाँ पे 42 नंबर का एक बार फिर से पढ़ते हैं कि इस प्रकार का प्रस्ताव विधेयक लोकसभा में मात्र राष्ट्रपति की अनुशंसा से प्रस्तुत की जाती है, सही नहीं है। इस प्रकार के प्रस्ताव जो है विधेयक संविधान संशोधन विधेयक होता है। तो ये देखिए ए और बी दोनों गलत हैं, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन 42 का। 43 अभिकथन ए है, भारत की नाभिकीय नीति इस दृढ़ता पर कायम है कि विश्व से नाभिकीय अस्त्रों का खात्मा भारत की ही नहीं बल्कि शेष विश्व की सुरक्षा में वृद्धि करेगा। तो अभिकथन तो सत्य है। अभिकथन क्या है, सत्य है 43 का। अगला देखते हैं कारण क्या है। भारत का नाभिकीय कार्यक्रम का विश्वसनीय न्यूनतम निवारक तथा केवल और केवल अपनी सुरक्षा के लिए है। तो देखिए ए और बी दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आ जाएगा, बी जो है करेक्ट आंसर होगा 43 का बी। अब 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल संबंधी प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में है। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ये पीएससी में एकदम लाइटली क्वेश्चन, स्टार्टिंग में ही इसे अध्ययन कराया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये दल बदल कानून 10वीं अनुसूची से संबंधित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 का। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन के विषय में क्या सही है, कूट के द्वारा चयन करना है 45 का। तो चलिए देखते हैं 45 का। यहाँ पे देखिए, इसे परिमाण द्वारा प्रबंधन के रूप में जाना जाता है, सही है। इसे प्रथमतः पीटर ड्रकर ने लोकप्रिय बनाया, बिल्कुल सही। उद्देश्यों का द्वारा प्रबंधन का पीटर ड्रकर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में किया। तो ए बी सी और तीनों आएगा, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 45 का। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो ने लिखा है, देखिए प्लेटो ने लिखा है, प्लेटो ने क्या लिखा है 46 का, तो राजनीति नहीं कानून। तो 46 तक क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अच्छे नागरिकों और अच्छे इंसानों की बात करता है। देखिए 47 का, तो कन्फ्यूशियस नहीं, जॉन लॉक, प्लेटो, अरिस्टो बात करते हैं अच्छे नागरिकों और अच्छे इंसानों की। तो 47 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो किसने लिखा 48। तो ये जो है गांधी नहीं, एम एन रॉय ने लिखा था, बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 में आईएसआई के साथ मिलकर कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश में लगा खालिस्तान को यूएस पुलिस ने गिरफ्तार किया था 49 का। तो ये क्या है, सैयद गुलाम नबी भाई को, ये ए करेक्ट आंसर होगा 49 का। 50 नंबर देखते हैं। गांधी की स्वराज की संकल्पना निम्न में से किससे प्रदर्शित होता है 50 नंबर का। तो देखिए, आधुनिक सभ्यता की आलोचना से नहीं, पाश्चात्य औद्योगिकरण को न मानना नहीं, आधुनिक राज्यों की आलोचना करना बिल्कुल नहीं। और चलिए देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे विकेंद्रीकरण के सभी रूपों के माध्यम से सर्वोदय की लक्ष्य प्राप्ति करना, बिल्कुल सही। तो केवल डी यहाँ पे निकल के आंसर आ रहा है और ये ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो 50 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए मौलिक करना है 51 का। 51 का कौन सा आंसर सही होगा, चलिए देखते हैं। मौलिक कर्तव्य, सबसे पहला मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन, बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन। मतदान की आयु ये देख लेते हैं। तो मतदान की आयु वाला जो प्रश्न है
ये आपका 61वां संविधान संशोधन, और 6 से 14 वर्ष का बच्चा वाला ये है 86वां संविधान संशोधन। तो ये ऑप्शन आपके सी में मिल रहा है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 51 का। 52 का देखते हैं, लोक प्रशासन के अध्ययन के पारिस्थितिकी उपागम से कौन संबंधित हैं। कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए IM गॉस ये भी हैं, रिक्स हैं, और दहल ऑल्डो ये सभी के सभी संबंधित हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का डी। 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सही उत्तर चुनिए। और ये भी देखिए कूट में बहुत सारा पूछा गया है। तो 53 का देखते हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल सही। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा देखिए इसके सदस्यों में से की जाती है, ये भी सही है। तो देखिए और देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका, कोई मंत्री प्राक्कलन समिति की सदस्य नहीं चुना जा सकता, ये भी सही है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं उपरोक्त सभी वाले जो आंसर होता है उसे अच्छे से पढ़ करके आपको लेना है। 53 का डी करेक्ट आंसर होगा। अब 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लोकतंत्र के लिए सही है। देखिए 54 नंबर का, तो कौन सा वाक्य सही है यहाँ पे देखते हैं, राष्ट्रपति की असीम शक्ति, वाक्य लोकतंत्र के लिए सही है ना, राष्ट्रपति की असीम शक्ति नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जनता का शासन बिल्कुल सही, लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के संदर्भ में पूछा जा रहा है। शक्ति का समान वितरण ये भी सही है, और निर्णय लेने की व्यवस्था बिल्कुल सही। तो बी, सी और डी ही आएगा। तो 54 का सी सही आंसर होगा। अब उसके बाद 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। चलिए देखते हैं, लुसियन पाई द्वारा उल्लेखित राजनीतिक विकास का सही विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो देखिए 55 नंबर में ये क्या होगा, समानता, वैधता, अधिकार नहीं, क्षमता, कानूनी शासन नहीं, समानता, क्षमता और विभेदन, बिल्कुल सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, डेविड स्टन द्वारा प्रतिपादित प्रणाली सिद्धांत मॉडल में प्रतिपुष्टि आधारित सहायक प्रणाली निम्न में से कौन सी या कौन सा नहीं है। तो देखिए 56 में कूट में देखना है हमें आंसर। तो चलिए देखते हैं, वह समूह जो सामान्य शांतिपूर्ण क्रियाकलापों के निर्णय की क्षमता को बढ़ाता है, ये तो है। लोकप्रिय मांगों को प्रक्रम का एक संवैधानिक व्यवस्था, ये भी है। एक अतिरिक्त सामाजिक घटक जिसमें गैर राजनीतिक होते हैं, ये नहीं है। ये जो है सहायक प्रणाली में, प्रतिपुष्टि आधारित सहायक प्रणाली में सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो सी यहाँ पर केवल सी आंसर आएगा आपका, आपके 56 नंबर का, 56 का सी हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निर्गुट का सही वर्णन निम्न में से कौन सा है। देखिए निर्गुट का सही वर्णन, तटस्थीकरण की नीति जो शांति काल अथवा युद्ध में किसी भी पक्ष में साथ नहीं होता, ये नहीं आएगा। अलगाववाद की नीति जो वैश्विक कारकों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, बिल्कुल नहीं होगा। ईमानदारी की नीति जो देशों के संघर्ष के दौरान दूर रखता है, ये भी नहीं होगा। शक्तिशाली देशों के दबाव में आने के बजाय अपनी राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मुद्दों की योग्यताओं पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है, बिल्कुल सही। तो 57 का डी करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है। देखिए एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा है चलिए देखते हैं। एक दूसरे से भूभागीय अखंडता के लिए आपसी सद्विचार, ये तो है पंचशील का सिद्धांत है। ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, ये भी पंचशील का सिद्धांत है। आगे देखते हैं, एक दूसरे के सुरक्षा बलों पर आवधिक समीक्षा, ये नहीं है। तो यहाँ पे सही जो आंसर आएगा ये सी, ये पंचशील सिद्धांत का सिद्धांत नहीं है, पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है सी। बाकी आक्रमण नहीं, ये भी उसका सिद्धांत है। चलिए 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अनौपचारिक शासन की प्राकृतिक अवस्था हिंसा है, यह किसका कथन है। 59 नंबर का देखिए, तो ये फ्रांस फैनन की कथन है। चलिए नेक्स्ट है, नागरिक पोषण पत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात लागू नहीं होती। 60 नंबर का, तो ये जो है देखिए नागरिक घोषणा पत्र पहल केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अपने दायरे में लेती है, ये नहीं होगा। लागू नहीं होते तो ये लागू होता है। नागरिक घोषणा पत्र पहल कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, ये वाला जो दिख रहा है, ये जो ऑप्शन आपका, ये नागरिक घोषणा पत्र के संबंध में लागू नहीं होते, बी।
तो 60 का बी करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर में क्या है, चलिए देखते हैं। किसने नारा दिया था वेदों के पास वापस जाओ? तो आप सभी जानते हैं एकदम लाइटली क्वेश्चन है, एकदम सिंपल कहा जाए इस क्वेश्चन को। तो दयानंद सरस्वती ने ही कहा था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और इसे सीजीपीएससी और व्यापम में बार बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। एसएससी रेलवे भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब सही उत्तर का चयन करें। देखिए 62 का, तो 62 का सही उत्तर का चयन करना है। चलिए, विदेशी नागरिकों को भारत में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध निषेध का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। विदेशी नागरिकों को भारत में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, ये सही है बी। और विदेशी नागरिकों को भारत में कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है, ये भी आएगा। और विदेशी नागरिकों को भारत में लोक रोजगार प्रकरणों में समानता का अधिकार नहीं है। तो केवल बी और सी होगा। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा ये बी आ जाएगा। मात्र बी और सी सही है। 62 का बी। 63 नंबर का देखते हैं। दी एनाटॉमी ऑफ रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखा है, जिसमें रिवोल्यूशन के 7 चरण दिए गए हैं? तो ये क्रेन ब्रिंटन ने। किसने लिखा है? क्रेन ब्रिंटन ने। 63 का ए। 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नांकित में से किसके पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है? तो देखिए ये जो है उच्चतम न्यायालय किसको है न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है। 64 नंबर का देखते हैं। तो ये उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालय को प्राप्त है, बाकी ये 3 को बिल्कुल नहीं है। उच्चतम और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। 65 एस.ई. फाइनर के अनुसार, ध्यान रखेंगे, एस.ई. फाइनर के अनुसार इंग्लैंड में संसदीय प्रतिपक्ष की विशेषता है 65 का। तो ये क्या है? देखिए असंगठित प्रतिपक्ष, ये नहीं होगा। यह अस्थायी है, बिल्कुल सही। यह प्रतिनिधित्व देता है, ये भी सही है। और यह सहभागी है, बी सी डी। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 66 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। भारत निर्वाचन आयोग के लिए निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। गलत। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से मात्र संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। ये देखिए सही नहीं है कह रहा है। तो ये तो सही है, पहला जो वाक्य दिया है। मतलब इस उद्देश्य से देखें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये सही है। लेकिन क्वेश्चन में कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं आएगा। तीसरा देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो ये सही नहीं है, बाकी ये सब ऑप्शन सही है। तो सही आंसर होगा 66 का सी। चलिए अगला देखते हैं 67 नंबर का। प्रथम जो है कारण दिया गया है अभिकथन, और दूसरा जो है कारण है। अभिकथन है पश्चिमी विकसित देशों में नागरिक प्राधिकार सैन्य प्राधिकार से कहीं ऊपर है। कारण है अफ्रीकी देशों में सैन्य अधिक प्रभावी है। तो देखिए 67 नंबर में ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 67 का बी। चलिए 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक वर्तमान में मानव विकास सूचकांक में प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो मानव विकास सूचकांक में कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो ये क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर का। देखिए वास्तविक जीएनआई ये तो किया जाता है, रोजगार दर नहीं किया जाता। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये तीनों किया जाता है, जन्म समय, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक प्राप्ति, ये सब होता है। बाकी रोजगार दर शामिल नहीं होता मानव विकास सूचकांक में। तो 68 का बी करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर का जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, इसे व्यापम द्वारा विलोपित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं, स्किप करते हैं इसे। 70 नंबर का क्वेश्चन। एक समाज जिसमें सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों पर पुरुषों का प्रभुत्व होती है वो क्या कहलाता है? बहुलवादी मॉडल नहीं, श्रम का जेंडर आधारित विभाजन नहीं, पितृसत्तात्मक कहलाता है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए हमसे। 71 नंबर का क्वेश्चन। प्रजातंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है प्रजातंत्र के संबंध में? 71 नंबर का क्वेश्चन। तो 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्लेटो सुमेलित नहीं है, प्लेटो, अरस्तु नहीं आएगा, मैकियावली सुमेलित नहीं है, और डी हॉब्स सुमेलित नहीं है, और जी ये सुमेलित नहीं। तो सही आंसर बी होगा प्रजातंत्र के संबंध में। 71 का बी। 72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को मजबूत किया जा सकता है?
अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को मजबूत किया जा सकता है 72 नंबर। तो ये जो है संचयी मत प्रणाली द्वारा, और सहज बहुसंख्यक ये नहीं होगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो ए और डी सही आंसर होगा, यहाँ पे 72 का डी करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारत यूएस नाभिकीय संबंध 2008। अब देखिए इस संबंध में सही विकल्प चुनना है, तो 73 में क्या आएगा, चलिए देखते हैं। भारत को यूएस के उपयोगी नाभिकीय प्रौद्योगिकी की खरीद के योग्य बनाता है, ये जो है बिल्कुल सही होगा। और उसके बाद देखते हैं, भारत का एनटीपी में शामिल होने का रास्ता साफ करते हैं, नहीं। भारत के नागरिक नाभिकीय कार्यक्रम को IAEA के सर्वेक्षण के अंतर्गत लाता है, ये भी सही है, तो ए और सी सही है। डी देख लेते हैं, भारत को अपनी नाभिकीय हथियारों में मारक क्षमता में वृद्धि की अनुमति देता है, बिल्कुल सही नहीं है ये, तो ए और सी केवल आएगा, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 73 का। 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन को व्यापम द्वारा डिलीटेड कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये व्यापम द्वारा डिलीटेड क्वेश्चन है। 75 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य CAG का नहीं है, कह रहे हैं CAG का कार्य नहीं है। तो देखिए, संचय निधि से होने वाले व्यय तथा संचित निधि में प्राप्तियों का लेखा परीक्षण, ये जो है CAG का कार्य है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं के लेखांकन का लेखा परीक्षण, ये भी CAG का कार्य है। 75 का अगला देखते हैं, योजना आयोग की योजनाओं में वित्तीय पक्ष का सुझाव, ये उसका कार्य नहीं है CAG का, तो इस जो है सी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आज जो है 75 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। अब इसमें 25 क्वेश्चन बन गए हैं जो पार्ट 3 के रूप में आएगा, और सोशियोलॉजी तैयार रहें, सोशियोलॉजी का जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी आएगा। और एक चीज़ और बता दूं, 2018 का जो पहला पेपर है वो जल्द ही करने वाले हैं, प्रिपेयर रहेंगे आप लोग। अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर जरूर करें, हमें प्रमोट करने के लिए लाइक जरूर किया करें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लगातार आपका प्रैक्टिस सेट CG सेट एग्जाम के लिए जारी होता रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से।